नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 हिमाचल। मैं हूं सुधीर शर्मा। जिस तरह से लगातार कवरेज हम सेब सीजन में आपको दिखा रहे हैं, तो आज हम हैं नारकंडा की मशहूर मंडी डोगरा ट्रेडर्स में। नारकंडा मंडी में सबसे पहली और सबसे पुरानी मंडी, लगातार जो क्षेत्र के किसान बागवान हैं जुड़े रहते हैं डोगरा मंडी से। एक विश्वास और भरोसे का प्रतीक डोगरा मंडी है। क्या भाव आज यहाँ पर चल रहे हैं, तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करेंगे। और जिस वर्ष जो सेब का सीजन चला है, विभिन्न मुद्दे चले हैं, अभी भी लगातार जारी है। चाहे किसानों की बात करें, बागवानों की डिमांडें थी, आढ़तियों के मुद्दे थे, सरकार लगातार प्रयासरत है। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, विवाद जरूर शुरू से चल रहे हैं और अभी भी चलते जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं ये जो लाल लाल दाने सेब के यहाँ पर है, चमचमाते हुए दाने। मौसम खराब जरूर है और बड़ी संख्या पे आप देख पा रहे हैं। जरूर मौसम खराब है हालांकि, लेकिन फिर भी किसान बागवान मंडियों पर आ रहे हैं। और हम बात करेंगे, लालचंद डोगरा जी हमारे साथ है। सर नमस्कार, सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्कार जी, पहले तो धन्यवाद आपका, जो हमारी आवाज़ हमेशा क्या नाम किसानों, बागवानों और सरकार और आगे के जो हमारे लदानी भाई है सब तक पहुँचाते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर इस बार की सीजन की बात हम करें, शुरुआत सीजन से लेकर विवादों में जरूर चला है। पहले आज के भाव से, दाम से बात कर लेते हैं, हमारे दर्शकों तक पहुँचाए कि आज का क्या रेट रहा, क्या रॉयल बिका है, क्या रेड गोल्डन की मार्केट है, क्या सुपर रेट बिक रहे हैं। ये जो रॉयल बढ़िया वाला है जी, वैसे तो जो रॉयल है ना जी, ये इसका रेट आज का जो बाज़ार है, जो बहुत बढ़िया माल है, वो मतलब 80 रुपये से 120 रुपये तक किलो बिक रहा है। और बाकी जो जिसमें जैसे थोड़ा आजकल कम रंग का माल आया, रंग नहीं आ रहा है इसमें, तो वो भी 50 से 70 रुपये तक। रेड गोल्ड जो है अभी बहुत बढ़िया क्वालिटी का तो आ नहीं रहा, पर जो आ रहा है 30 से 50, 60, 70 रुपये किलो तक बिक रहा है। इस सीजन की अगर हम सर बात करें, लगातार बारिशों के दौर जारी है, व्यवस्था परिवर्तन हुआ है, किलो के भाव से सेब बिक रहा है। मंडियों में भी आज की हम बात करें, 2 दिनों से माल कम आ रहा है, तो किस तरह की ये नई व्यवस्था है, किलो के भाव से सेब बिक रहा है, क्या आप इस पर कहेंगे। इस तरह है हमारे जो, हमें तो कोई इसका फ़र्क नहीं पड़ रहा। देखो हमने तो सेब बेचना है, किलो से बेचे, पेटी से बेचे, जैसे भी बेचे। पर जो हमारे खरीदार भाई हैं, ये सारे ज़रा थोड़ी अनपढ़ जमात है, मतलब पढ़े लिखे लोग कम होते हैं, इनको थोड़ा समझाना मुश्किल हो गया हुआ है। और दूसरा ये कि जो हमारा किसान भाई है, हम सरकार के माध्यम से आए, APMC के माध्यम से उनको कहना चाहते हैं कि इसकी पैकिंग एक तरह की जाए। कोई पेटी 25 किलो की आ रही है, कोई पेटी 26 किलो की आ रही है, कोई पेटी 22 किलो की आ रही है। अब वो तोलने में सारा तो तोल ही नहीं जा सकती। एवरेज तोलते हैं तो किसान थोड़ा बोलता नहीं जी मेरी 25 किलो की पेटी का लगाओ जी, उसमें 23 किलो भी निकलती है। तो इसलिए थोड़ी ये समस्या आ रही है। तो इसलिए चाहिए कि किसान जो है वहीं से लिख के ले आए पेटी में वजन, कि मेरी पेटी ये वजन है, उसमें तोड़ने का झंझट भी नहीं रहेगा। जिस तरह से आप भी प्रगतिशील बागवान हैं, लंबे समय से आप जुड़े हैं, किसानों की ही मांग थी, कई दशकों से ये मांग थी कि किलो के भाव से बेचा जाए, तो क्या ये फैसला ऐतिहासिक आप भी मानते हैं। इसमें इस तरह है जी, देखो जो किसान चाहता है, हम पहले किसान हैं बाद में आड़ती है, तो इसमें हमारा कोई एतराज़ नहीं है, ना हम इसका एतराज़ करें। पर इतना ज़रूर है कि किसान भाइयों से हमारी एक बहुत हाथ जोड़ के निम्न प्रार्थना है कि इसको कम से कम एक तरह की पेटी भरें। अगर 24 किलो भर रहे हैं तो 24 भरें, 25 भर रहे हैं तो 25 भरें, 28 भर रहे हैं तो 28 भरें। पर ऐसा ना हो ना एक पेटी हो 25 किलो, एक हो 22 किलो, एक हो 26 किलो, उसमें थोड़ा वजन बेचने में मुश्किलें आ रही है। कल परसों भी मामले देखने में आए हैं। शिलारू की हम बात करें, मथियाना की या ढली मंडी की, आढ़तियों के स्टोर में पेटियां मिलती है 26 या 27 किलो की, उस पर चलान किए जाते हैं APMC द्वारा। तो क्या आप कहते हैं आढ़तियों ने तो पेटियां नहीं भरी थी, बागवानों द्वारा लाई गई थी, आढ़तियों ने ली थी, तो चलान करना कहाँ तक वाजिब है। अभी हमारी मंत्री महोदय जी से के साथ भी समक्ष शिमला में मीटिंग हुई थी। उस दिन भी हमने मुद्दा मंत्री जी के समक्ष उठाया था और उन्होंने हमारी बात बड़ी ध्यानपूर्वक सुनी। और उन्होंने हमारे को ये कहा था कि ये इसके बारे में हम जरा थोड़ा विचार करते हैं। हमने ये वहाँ बात रखी थी कि एक तरह की पैकिंग नहीं आ रही है जी, ये किसान के ही उसमें होना चाहिए। तभी तो हम कह रहे हैं ना जी बार बार कि कम से कम किसान इसमें पेटी में लिख के ले आए। हमारे पास भी आज भी आई 27 किलो की पेटी की, 27 किलो में हम उनको उतने का ही पैसा दे रहे हैं जितनी पेटी है। ऐसा नहीं कि 27 की 24 किलो को पैसे दे रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। जितनी पेटी आ रही है उसमें हम उनको उतने पैसे दे रहे हैं जितने किलो पेटी में यहाँ तोल के आ रहा है। किलो के भाव की अगर हम बात करें, सर किसानों की ये मांग थी और आढ़ती भी हालांकि अपनी मांगे समस्या सरकार के पास रखी, लेकिन अब हर जगह पर, हर मंडी पर किलो के भाव से बिक रहा है। लेकिन 2 मांगे भी किसानों की, बागवानों की अगर हम बात करें, लगातार ये मुद्दे 3-4 दिनों से हम भी उठा रहे हैं। जिस तरह से आढ़तियों द्वारा 2 किलो की काट की जा रही है
उस पर बड़ी मांग जो है बागवानों की है। ये 2 किलो की काट क्यों की जा रही है, तो इस बारे में थोड़ा बताएं। क्या 2 किलो की काट है, क्या इसका मतलब? देखो जी, मैं आपके माध्यम से सरकार को भी कहना चाहता हूँ, किसान भाई को भी कहना चाहता हूँ, अभी जो हिमाचल में खासकर शिमला डिस्ट्रिक्ट में जितने आड़ती हैं वो किसान हैं सारे। बहुत कम लोग हैं जो बाहर से, दिल्ली के कितने 5-7 लोग हैं, बाकी सारे लोग किसान हैं। और अगर किसान है तो उनके रिश्तेदार है, भाई है, सब लोग किसान हैं। अगर अदानी, बीजा, सूरी, देवभूमि और कोई छोटी मोटी कंपनियां, चाहे हम भी लेते हैं क्रेट में माल, मैं भी खरीदता हूं, मैं भी रखता हूं, तो वहां पे या तो क्रेट का वहां 2 किलो सेब काटा जाता है, वहाँ भी काटा जाता है, और ऊपर से वो आकार के हिसाब से। पर की साल मैंने 20,000 क्रेट जो है खरीदा, उसमें जो है लार्ज, मीडियम, स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल अलग खरीदा, 240 दाना अलग खरीदा, 6 लेयर अलग खरीदा। वहाँ हमारा किसान भाई कुछ नहीं बोलता फिर। पर जब पेटी में बेचते हैं फिर वो बोलता है कि जी इसको अलग कैसे बेच रहे हैं आप। तो इसमें भी ऐसा होना चाहिए ना, एक ही मुद्दा होना चाहिए। हमारा खासकर बागवानी मंत्री जी से एक प्रार्थना है कि जो हमारे पे लागू करे वही कंपनी पे लागू करें। जो बागवानी मंत्री जी कहेंगे, जो सरकार कहेगी, जो सुप्रीम सरकार कहेगी, हम उसमें बिल्कुल वही करेंगे जो सरकार कहेगी। पर फार्मूला सब पे एक ही लागू होना चाहिए। किसानों का ये कहना है कि पहले तो गढ़ में बिकता था तब आप 2 किलो नहीं काट रहे थे, लेकिन इस बार केजी के हिसाब से अब काटना शुरू किया। एक बात है जी, हमारे खरीदार भाई 4 खड़े हैं, तो ये लोग कहते हैं कि हम जब सेब खरीद रहे हैं तो जितना पेटी में सेब है ना उसका दाम देंगे, हम पेटी का क्यों देंगे। अच्छा, एक मुद्दा और इसमें जी, आपके माध्यम से, जब ये सेब यहाँ आता है ना जी, ये सेब से ताज़ा टूट के आता है, तो उस टाइम इसका वजन ये 26 किलो था। जब ये गाड़ी में जाता है, आगे जाता है, नीचे थोड़ा गर्मी में आता है, तो लगभग 1 किलो की इसमें ब्रेकेज हो जाती है। तो जब वो आगे तोलता है ना जी, 1 किलो तो हो गया, 1-आधा किलो कोई उसमें गलत निकल गया, तो इसमें कोई गलत नहीं है। इसमें यह है कि जो कार्टन और पेटी है उसका 2 किलो काट के आदमी को दाम बढ़िया मिल रहे हैं और बिक भी बढ़िया रहा है। और किसान देखो, आम किसान खुश है। ये तो राजनीति है सर, इसमें जो है ना, जो किसान के भी राजनेता है वो लोग इस चीज को उठा रहे हैं। बाकी एक बात बताऊं, यहाँ कितने किसान खड़े हैं, आप पूछिए किसानों से, किसान खुश है। किसान तो कोई नहीं बोल रहा, हमारे को तो किसी ने नहीं कहा आज तक यहाँ कि क्यों आप 2 किलो काट रहे हैं, क्यों आप ऐसा वो तो खुश हैं कि हमारा जी किलो के हिसाब से बिक रहा है, किलो के हिसाब से हम उनको पर्ची देते हैं, किलो के हिसाब से रेट देते हैं, और 2 किलो की काट है। उनको हमने किसानों से बात करके हुआ है। ये किसान की, आम किसान कोई नहीं कह रहा, ये जो नेता टाइप लोग हैं किसान के, वो ये बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल आम किसान कोई नहीं कह रहा है। एक मांग और किसानों की है सर, जिस तरह से अब किलो के भाव में आया, तो अलग अलग ग्रेड से, जिस तरह आपने अभी पहले भी कहा कंपनी भी लेती है, जो 6 लेयर है वो अर्थी द्वारा अलग लिया जा रहा है और एक्स्ट्रा स्मॉल तक एक रेट लग रहा है। तो किसान बागवान ये चाहता कि गढ़ रेट में बिके, अगर गढ़ में बिकता है तो। हम बागवानी मंत्री जी से आज भी मिला मैं, एक तो हमारे बागवान मंत्री जी अच्छे से बात सुनते हैं, हम तो उनका बहुत आदर करते हैं, क्योंकि पहले मंत्री हमारे बागवानी ऐसे आए हैं जो हर आदमी की बात अच्छे से सुनते हैं और उसका जवाब भी सोच समझ के अच्छे से देते हैं। तो आज सुबह भी मैं उनसे मिला, बागवानी मंत्री जी थे, रोहित जी साथ में थे, हमारे विधायक जी साथ थे। मैंने उनसे बड़ी रिक्वेस्ट की कि नारकंडा में सबसे पहले मंडी जो है पहाड़ में लाने वाला में है, और ये MKC मेरा पड़ोसी हमने ले आई थी, और हमारे पीछे से आज यहाँ सारी दुनिया आई। तब ना मंडी ढली थी, तब ना मंडी पराड़ा रोडू का तो नाम भी नहीं था। तो इसलिए हमने बड़ी मेहनत करके मंडियाँ यहाँ ले आई, लोगों को यहाँ बुला के ले आया, लोगों को यहाँ काम, लोगों को यहाँ, किसानों को यहाँ सुविधा मिली। तो मैंने आज भी मंत्री जी से प्रार्थना की, रोहित जी भी थे, नंदलाल जी भी थे, हमारे विधायक जी भी थे, मैंने उनसे प्रार्थना की कि 2 किलो का जो है ना जी, इसका भी आप बिल्कुल कर लो ना, जो कुछ करना है। और जो जहाँ तक 6 लेयर अलग बिकने की बात है, इसका भी कर लो, इसका क्लियर करो बिल्कुल। अगर हमसे ये इकट्ठा बेचना है तो हम तब भी तैयार है, हम मना नहीं करते। पर एक बात है ना जी, जब हम क्रेट में लेंगे ना जी, तब भी इकट्ठा होना चाहिए। हम भी लें, चाहे कंपनी ले, फिर उसमें अलग अलग क्यों हो। जब कंपनी कोई भी ले रही है, जिनके 5 स्टोर है, उनको 6 लेयर अलग, बी ग्रेड तो खैर होता ही अलग है, 7 लेयर अलग, 240 अलग। आप देखिए दिल्ली मंडी में सबसे बड़ी मंडी है एशिया की, वहाँ पे लार्ज, मीडियम, स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल अलग बिकता है, 6 लेयर अलग बिकता है, 240 अलग बिकता है, 7 लेयर अलग बिकता है। तो क्या आपको लग रहा है जो इस सीजन है, इतना लंबा तजर्बा, कई दशकों का तजर्बा आपका, दिल्ली मंडी आज़ादपुर में आप रहे हैं, और लगभग 10 से 15 साल या ज़्यादा आपको यहाँ हो चुके हैं, पहले आप थे जिन्होंने दिल्ली से यहाँ के कारोबार लाया। तो इस साल का सीजन कैसे रहने वाला है, क्या आने वाले टाइम में किसानों को दाम? पहली बात तो ये जी, फसल बहुत कम है और क्वालिटी सेब की नहीं बन रही बढ़िया, और अगर ये हिसाब रहा तो इससे तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, किसान भाइयों को फर्क उससे पड़ेगा। पतझड़ जो है 50% लग चुका है,
50% पतझड़ लग चुका है। बाकी अगर बारिश की ये स्थिति रही तो सारी जगह में पतझड़ लगेगा। जब पत्ते झड़ जाएंगे तो सेब का ना आकार बनेगा, ना सेब अच्छे से तैयार होगा, और अगर क्वालिटी नहीं बनी तो ना दाम मिलेंगे आगे। स्टोर ये एक्चुअल जो है ना जी, स्टोर करने में दाम मिलता है। अगर ये पत्ती वगैरह झड़ गई ना, जो हमारा एक्सपीरियंस बोलता है, अगर पतझड़ हो गया तो बगीचों को नुकसान इस तरह हो रहा है, बारिश इस तरह ही रही तो अगर स्टोर क्वालिटी नहीं मिलेंगी तो दाम भी अच्छे नहीं मिलेंगे। जिस तरह से आज हम मंडियों में घूम रहे, लगातार हमारे को सुनने को मिल रहा है कि जो टाइड मैन है या मोटी डंडी नाशपाती है, भारी डिमांड इस समय रहती है, अच्छा दाम मिलता था, लेकिन मंडी में नहीं बिक रही, डिमांड नहीं आ रही बाहर से। क्या दिक्कत है, क्या माल नहीं पहुंच रहा? परसों मैंने यहाँ से 70 पेटी नाशपाती और 50 पेटी क्या मोटी डंडी और 50 पेटी जो है ये टाइड मैन भेजा गुजरात मंडी में, और वहाँ से मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ उसकी। जब उसकी फ़ोटो आई तो बिल्कुल सड़ गया हूँ। मतलब क्योंकि बारिश इतनी हुई है कि उसने फ्रूट ने ज़्यादा पानी पी लिया। मोटी डंडी तो चल ही नहीं रही। अब तो यहाँ इतनी मुश्किल होगी कि मोटी डंडी लेके आते हैं तो हम हाथ जोड़ के कहते हैं यार ये बड़ा मुश्किल है, इसको दिल्ली दुल्ली कहीं यहीं बेचना, लोकल मंडी में बिकेगा, इसका दाम नहीं मिलेगा। तो किसान कहता है ये दूसरा जो है ये पिछली साल हमारी जो नाशपाती आजकल था, पिछली साल 1500 से 2000 रेट था, आज मोटी डंडी का रेट 1000 रुपये हो गया, क्योंकि आगे पहुँच नहीं पा रही। क्या अपील करेंगे आप किसानों बागवानों से, पैकिंग से लेकर चाहे अन्य मुद्दों के लेकर, किस तरह की अपील? पहली बात तो है जी, हमारा तो फिर मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ ना जी, हमारे बागवानी मंत्री जो है ना जी, उनकी इतनी बढ़िया सोच है कि उन्होंने ये कई सालों से मांग थी 1 किलो की, एक तो उन्होंने पूरी की। फिर उनसे मैं पर्सनली भी आज सुबह प्रार्थना की। आगे मैं ये कहता हूँ ना जी कि इसका एक ही प्रारूप बनाया जाए, कंपनी हो या आड़ती हो या लदानी हो या कोई भी हो, जो लोग गांव में खरीदते हैं या बाहर खरीदते हैं, जो भी हो, एक ही पैटर्न होना चाहिए सबका। लार्ज, मीडियम, स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल, पिट्टू, कट्ठा या अलग, सबका एक पैटर्न हो। किसान भाइयों से हमारी एक प्रार्थना है कि ये आपने वजन तो कर लिया ठीक है, पर पेटी में किसान भाइयों को, ये भी मैं मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि इसको जो है एपीएमसी या लोगों को जागरूक करें ना जी कि पेटी में लिख के लाया जाए वजन। एक आध पेटी हम देखेंगे भी नहीं, क्योंकि किसान हमारा क्या नहीं है, किसान कभी गलत नहीं लिखता। अगर घर से वेट करके लाएगा तो हमारे को आसानी हो जाएगी। और इसमें यहाँ लिख दो वजन, और जैसा यहाँ 125 दाना लिखा हुआ है ना जी, यहाँ पे वजन लिख दो तो हम वजन यहाँ कर लेंगे और वजन की पैसे दे देंगे। आरती रैंडमली 1-2 हमारे को जगह की कमी भी नहीं रहेगी। जैसे आरती भाई हमारे कह रहे हैं कि पराड़ा में जगह की कमी है, जब किसान लिख के ले आएगा तो फिर वो उसमें झंझट ही नहीं रहेगा। तो किसान तोल के ले आए, लिख के ले आए, और हम उसमें जरब करके उसको बेचते रहेंगे। जी धन्यवाद जी हमें समय देने के लिए। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे नारकंडा की डोगरा ट्रेडर्स मंडी से। लगातार कई दशकों से कारोबार यहाँ पर कर रहे हैं। साफ तौर पर उनका कहना है कि जो सरकार का फैसला है वो 1 किलो के हिसाब से ये जो सेब बिकने का है, इसका ये स्वागत करते हैं, और लगातार सभी आढ़ती हर मंडियों में ये बिक भी रहा है। और साफ तौर पर इनका कहना है, जिस तरह से मांग उठ रही है, जो मुद्दा चल रहा है 2 किलो वाला, तो इनका जो कहना है कि अगर सरकार निर्देश देती है तो नहीं काटेंगे। लेकिन जो टेक्निकल पॉइंट उन्होंने बताया, सामने आया कि जो माल आगे जाता है, कहीं ना कहीं जो खरीदार है उनका लॉस होता है। एक पेटी में आधा किलो या 1 किलो माल जो है कम हो जाता है, कुछ माल रोटन भी निकल सकता है या टचिंग की वजह से। तो जो आगे वाला लोडर है, लदानी है, खरीदार है, तो उसको लॉस होता है, जिस कारण से 2 किलो काटे जाते हैं। इस 2 किलो में आढ़ती का कोई हिस्सा नहीं है, वो सीधे 2 किलो की जो कटिंग है आगे लदानी को जाती है, और लदानी जो मंडी में बेचता है उसके बाद लास्ट पॉइंट पे 2 किलो जाते हैं, जो रेडी फड़ी पे माल बेच रहा है लास्ट वाला आदमी, उस तक जाते हैं। तो जिस तरह से, और जो दूसरा मुद्दा था कि भाई गढ़ में बेचा जाए, किलो के भाव से बेचा जाए, और लेकिन गढ़ में बेचा जाए, उस पर भी इनका कहना है कि जरूर अगर सरकार आदेश देती, इस तरह की नोटिफिकेशन कोई जारी करे सरकार, और एक आदेश दे आढ़ती के लिए ही नहीं, कंपनियों के लिए भी सेम एक पैटर्न लाया जाए, उसी पैटर्न में ये माल बिकता रहे। तो आप देख रहे थे News 24 हिमाचल। फिर से मिलेंगे किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।